आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। उम्मीद करती हूँ इस महामारी के समय में आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ठीक है, चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने आज के विषय की तरफ। आज का हमारा विषय है समास। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समास होता क्या है। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना। संक्षेप मतलब कि कुछ छोटा करके लिखना। ठीक है, हमारे पास दो या दो से अधिक शब्द ये होते हैं, उसको मिलाकर जो भी नया शब्द बनता है उसे ही हम समास कहते हैं। ठीक है, जैसे माखन को चुराने वाला। ठीक है, माखन को चुराने वाले को क्या कहते हैं हम? माखन चोर। ठीक है, माखन चोर। हमारे पास ये शब्द दिए थे 1, 2, 3 और 4। अब हम इन चारों शब्दों को मिलाकर हमने एक शब्द बना दिया माखन चोर। यही शब्द क्या है? हमारा समास है। ठीक है, यही शब्द क्या है? समास है। मतलब कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर हमने जो भी नया शब्द बनाया उसे ही समास कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे शब्द को कहते हैं हम सामासिक पद। ठीक है, सामासिक पद। जो आपके पास शब्द दिया है माखन चोर, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है ना ये, माखन प्लस चोर, तो इसे कहते हैं हम पूर्व पद। मतलब कि अर्थात पहले वाला शब्द, इसको कहते हैं उत्तर पद अर्थात पीछे वाला शब्द। ठीक है, ये पूर्व पद और उत्तर पद आप जब समास के भेद पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये काम आएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगी। क्योंकि समास क्या होता है? समास होता है मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो भी नया शब्द बनता है उसे ही हम समास कहते हैं। जैसे माखन को चुराने वाला, तो माखन को चुराने वाले को हमने एक छोटा शब्द क्या दे दिया? माखन चोर। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि माखन को चुराने वाला है। ठीक है, या भगवान श्री कृष्ण जो है वो माखन को चुराने वाले। हम सिंपली क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण माखन चोर है। मतलब कि हमने इन चार शब्दों को सीधे एक छोटा रूप दे दिया। ठीक है, तो यही क्या होता है? समास क्या होता है? इसको मतलब कि किसी संक्षिप्त करके लिखना। ठीक है, आगे अब हम जानते हैं समास के भेद। ठीक है, समास के भेद होते हैं 6। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आइए हम इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। अव्ययीभाव समास का प्रथम पद या पूर्व पद, ठीक है, अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है और इसमें पुनरुक्ति शब्द होते हैं। ठीक है, पुनरुक्ति शब्द अर्थात रिपीटेड वर्ड। पुनरुक्ति शब्द होते हैं और आपने इसकी पहचान रखनी है कि इसका पूरा पहचान। ठीक है, जो इसका पूरा पद होता है वो कैसा होता है? उपसर्ग होता है। ठीक है, पूरा पद उपसर्ग होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जितने भी एग्जाम्पल आएंगे उनका पूरा पद जो होगा वो उपसर्ग होता है। ठीक है, उपसर्ग पता है ना क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बेजान। बे हमारा क्या है? उपसर्ग है। यथास्मय, यथा क्या है? हमारा उपसर्ग है। प्रत्यक्ष, इसमें प्रति उपसर्ग है। समकक्ष, इसमें सम क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो मतलब कि इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे उसका पूरा पद जो होगा वो उपसर्ग होगा। बस इतनी आपने पहचान रखनी है। ठीक है, अगला है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययीभाव समास का था कि प्रथम पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब पीछे वाला शब्द जो है वो प्रधान होता है। प्रधान अर्थात प्रमुख होता है। ठीक है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें जो जब दो शब्दों के बीच जो है वो
दो शब्दों के मध्य कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्हों का लोप हो जाता है मतलब कि गायब हो जाते हैं। ठीक है, लोप हो जाता है या गायब हो जाते हैं। ठीक है, गायब हो जाते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष मतलब कि हमारे कारक की होते हैं 8 भेद। कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो बीच वाले 6 हमारे भेद होते हैं ये सभी के होते हैं। यहाँ इन सभी के कारक चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला है कर्म तत्पुरुष। अब इसमें क्या हमें देखने को मिलता है? को। ठीक है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। तो अब यह हमें समास में कर्म तत्पुरुष समास में हमें यही देखने को मिलता है। कर्म तत्पुरुष समास में हमें कौन सा कारक चिन्ह देखने को मिलेगा? को। ठीक है, जैसे गृहागत, गृही घर, गत मतलब आना। ठीक है, जाना, सॉरी गत होता है जाना, आना। घर को आया। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? घर को, सॉरी गत होता है जाना, घर को गया या जाना। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या विभक्ति चिन्ह देखने को मिल रहा है? को। सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। तो हमें यहाँ क्या कारक चिन्ह देखने को मिल रहा है? को। लेकिन जब हम इसका समास बना देंगे तो ये विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जब समास विग्रह कर, इसको कहते हैं हम समास विग्रह। ठीक है, मतलब कि शब्द को तोड़कर जो लिखते हैं उसे कहते हैं समास विग्रह, और जब शब्द को जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं समास। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष में हमें कौन सा विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगा? को। ठीक है, करण तत्पुरुष, करण का विभक्ति चिन्ह होता है से, द्वारा। ठीक है, तो जब भी कर्ण तत्पुरुष का एग्जाम्पल होगा तो हमें उसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगा? से और द्वारा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जैसे तर्क संगत, तर्क संगत, तर्क से संगत। ठीक है, तर्क संगत, तर्क से संगत। कलंक युक्त, कलंक से युक्त। ठीक है, हमें यहाँ कौन सा व्यक्ति चिन्ह देखने को मिल रहा है? से। ठीक है, करण तत्पुरुष में कौन सा व्यक्ति चिन्ह देखने को मिल रहा है? से, या तो फिर तुलसीकृत, मतलब कि तुलसी द्वारा कृत या रचित। कृत होती है मतलब रचना। ठीक है, तुलसी द्वारा कृत। तो हमें यहाँ कौन सा व्यक्ति चिन्ह देखने को मिल रहे हैं? एक तो से और एक द्वारा। ठीक है, जहाँ भी करण तत्पुरुष समास होगा वहाँ हमें कौन से समास विग्रह करने पर कौन से विभक्ति चिन्ह लिखेंगे? से या द्वारा। ठीक है, अगला है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान का विभक्ति चिन्ह भी होता है से, लेकिन यहाँ से क्या होता है? जुदाई के लिए। ठीक है, यहाँ से का प्रयोग होता है जुदाई के लिए, लेकिन जुदाई किस चीज से? किसी स्थिर चीज से। ठीक है, जैसे देश निकाला। अब देश क्या हमारा? स्थिर है, ये तो है नहीं कि इसको देश से निकाला तो देश भी साथ में चला जाएगा। देश तो हमारा यही है ना, स्थिर है ना, एक जगह खड़ा हुआ।
ठीक है। तो मतलब कि वो देश से निकाला, वो देश से निकलेगा लेकिन देश क्या है, वही रहेगा, वो उस देश को छोड़कर कहीं और चला जाएगा। ठीक है। जहाँ भी अपदान तत्पुरुष समास होगा वहाँ आपने देखना है कि वहाँ जुदाई किस चीज से हो रही हो, किसी स्थिर चीज से हो रही हो। ठीक है। देश निकाला, देश से निकाला। ठीक है, देश से निकाला, तो यहाँ हमें क्या विभक्ति चिन्ह देखने को मिल रहा है, से। ठीक है। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान में क्या होता है, को या के लिए। ठीक है। तो जब भी हम संप्रदान तत्पुरुष समास जिस भी शब्द होगा उसमें हमें समास विग्रह करने पर क्या दिखाई देंगे, कोई सॉरी के लिए, को नहीं सॉरी क्या, इसके लिए के लिए। ठीक है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो हमें क्या समास यहाँ देखने को मिल रहा है, के लिए। ठीक है। जब भी हमारे पास संप्रदान तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल होगा तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, हमें के लिए। ठीक है। संबंध तत्पुरुष का, के, की। ठीक है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की। ठीक है। तो जब भी हम संबंध तत्पुरुष के समास के जब यह समास विग्रह करेंगे तो वह क्या देखने को हमें मिलेगा, हमें का, के, की। ठीक है। जैसे पराधीन, पराधीन मतलब कि पर के अधीन, दूसरों के अधीन, तो यहाँ क्या हमें देखने को मिल रहा है, के। ठीक है। वैसे हमें समास विग्रह करने पर का और के भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण के कार्य के विभक्ति चिन्ह होते हैं में, पर। ठीक है। तो जब भी हम यहाँ समास विग्रह करेंगे तो हमें कौन से विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेंगे, में और पर। ठीक है। जैसे जग बीती, जग पर बीती, आप बीती, अपने आप पर बीती। ठीक है। ठीक है। तो तत्पुरुष समास मतलब जिसका कि उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। लेकिन जब हम पहचान रखनी है आपने कि जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें ये सारे कारक चिन्ह यहाँ देखने को मिलेंगे। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है। जब भी हम समास विग्रह करेंगे तो ये सारे कारक चिन्ह हमें यहाँ देखने को मिलेंगे।